बर्फ की परी की क्रिसमस। उस क्रिसमस की रात बर्फ गिर नहीं रही थी, बर्फ रो रही थी। हर फाहे में कोई न कोई अधूरी दुआ थी, कोई भूली हुई उम्मीद, कोई ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ। और उसी रात आसमान के सबसे ऊंचे हिस्से में एक अकेली परी अपने बर्फीले पंख समेटे चुपचाप बैठी थी। उसका नाम था एलिना। वो बर्फ की परी थी, लेकिन उसका दिल आज पहली बार ठंडा नहीं, भारी था। इंसानों की दुनिया से बहुत दूर, जहाँ सूरज की रोशनी सिर्फ इजाजत लेकर पहुंचती थी, वहाँ थी फ्रॉस्ट हेवन। ये परियों की नगरी थी। यहाँ हर चीज बर्फ से बनी थी, महल, सड़कें, पेड़, यहाँ तक कि यादें भी। फ्रॉस्ट हेवन का सबसे सख्त नियम था, कोई भी परी इंसानों के दुख में सीधा हस्तक्षेप नहीं करेगी। परियां सिर्फ संतुलन बनाए रखती थीं। खुशी ज्यादा हो जाए तो बर्फ ठंडी करती, दुख ज्यादा हो जाए तो बर्फ जम जाती। और इस संतुलन की रखवाली करती थी क्वीन सेराफिना, बर्फ की परियों की रानी। एलिना बाकी परियों से अलग थी। वो बर्फ से बनी थी, लेकिन महसूस बहुत ज्यादा करती थी। जहाँ दूसरी परियां इंसानों को दूर से देखती थीं, एलिना उन्हें दिल से देखती थी। वो बच्चों की हंसी सुनकर मुस्कुराती थी और किसी के रोने पर उसके पंख कांप जाते थे। क्वीन सेराफिना अक्सर उसे समझाती थी, एलिना ज्यादा महसूस करना खतरनाक होता है। लेकिन एलिना चुप रहती, क्योंकि कुछ दर्द समझाए नहीं जाते, बस महसूस किए जाते हैं। क्रिसमस आने वाला था। इंसानों की दुनिया रोशनी से भर गई थी। घरों में पेड़ सज रहे थे, घंटियां बज रही थीं, लोग गा रहे थे। लेकिन एलिना का दिल अशांत था। उसे कुछ गलत लग रहा था। उसने बर्फीली हवा में अपनी हथेली फैलाई। हवा कांप उठी। इतना दुख, क्रिसमस की रात इतना दुख क्यों? उसने खुद से पूछा। तभी बर्फ ने एक दृश्य दिखाया। एलिना ने देखा, एक छोटा सा घर, टूटी हुई खिड़की, अंदर एक बच्चा बैठा था। उसका नाम था डैनियल। वो क्रिसमस ट्री के सामने नहीं, बल्कि एक कोने में बैठा था। उसकी माँ अस्पताल में थी। डैनियल के हाथ में एक कागज था। उस पर लिखा था, डियर सेंटा, इस साल मैं खिलौने नहीं चाहता। आई जस्ट वॉन्ट माई मॉम बैक। एलिना की आंखों से पहली बार बर्फ पिघलकर आंसू गिरा। एलिना पीछे हट गई। उसे नियम याद थे, सजा याद थी। अगर कोई परी इंसानों की जिंदगी में सीधा दखल देती, तो उसकी शक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगती और अंत में वो सिर्फ बर्फ बन जाती। क्वीन सेराफिना की आवाज उसके कानों में गूंजी, दया और विनाश अक्सर एक ही रास्ते से आते हैं। लेकिन नीचे डैनियल खिड़की से आसमान देख रहा था। एलिना ने फुसफुसाया, अगर जादू इस पल किसी काम ना आए, तो फिर उसका होना बेकार है। धीरे धीरे एलिना इंसानों की दुनिया में उतरी। उसके पंख धुंध में बदल गए। उसका शरीर ठंडा लेकिन कांपता हुआ था। डैनियल ने खिड़की के पास एक हल्की चमक देखी। एंजेल, उसने डरते हुए कहा। एलिना मुस्कुराई, नहीं, मैं बस बर्फ की एक कहानी हूँ। उसने अपनी हथेली खोली। एक छोटा सा चमकता हुआ स्नो क्रिस्टल डैनियल के हाथ में रखा। ये उम्मीद है, इसे खोना मत। डैनियल की आंखें भर आईं। जैसे ही एलिना ने वापस उड़ने की कोशिश की, उसके पंखों से बर्फ झड़ने लगी। ऊपर फ्रॉस्ट हेवन में घंटियां बज उठी। क्वीन सेराफिना खड़ी हो गई। किसी ने नियम तोड़ा है। एलिना गिर पड़ी। उसकी सांस ठंडी होने लगी। लेकिन नीचे डैनियल मुस्कुरा रहा था, और यही सबसे बड़ा अपराध था। एलिना बर्फ पर बैठी थी। उसके पंख आधे पारदर्शी हो चुके थे। उसने आसमान की ओर देखा। अगर ये मेरी आखिरी क्रिसमस है तो भी मुझे अफसोस नहीं। लेकिन दूर एक और शक्ति जाग चुकी थी। बर्फ के नीचे कुछ टूट रहा था, और इंसानों की दुनिया में डैनियल की कहानी अब भी शुरू ही हुई थी। क्या एलिना की शक्तियां सच में खत्म हो जाएंगी? क्वीन सेराफिना उसे क्या सजा देंगी? डैनियल की माँ का क्या होगा? और क्या यह क्रिसमस बर्फ की परी की आखिरी क्रिसमस होगी? फ्रॉस्ट हेवन में उस सुबह बर्फ चमकी नहीं। परियों की नगरी हमेशा की तरह सुंदर थी, लेकिन उस सुंदरता के नीचे एक अजीब सा डर बह रहा था। घंटियां अब भी धीरे धीरे बज रही थीं, दंड की घंटियां। एलिना बर्फ की जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके पंखों का आधा हिस्सा अब रोशनी नहीं, खालीपन बन चुका था। उसके सामने खड़ी थी क्वीन सेराफिना। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस गहरी निराशा। तुम जानती थी नियम एलिना, रानी ने कहा, फिर भी तुमने इंसानों की दुनिया में दखल दिया। एलिना ने सिर झुका लिया। हाँ, क्योंकि उस रात दुख ज्यादा सच्चा था नियमों से। दरबार में सारी परियां जमा थीं। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। क्वीन सेराफिना ने बर्फीले राजदंड को जमीन पर टिकाया। एलिना, तुम्हारी सजा ये है, तुम हर क्रिसमस इंसानों की दुनिया देख सकोगी, लेकिन छू नहीं सकोगी। हर बार जब तुम दया महसूस करोगी और मदद करोगी, तुम्हारी शक्ति कम होती जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी शक्ति पूरी खत्म हो जाएगी, तुम हमेशा के लिए बर्फ बन जाओगी। दरबार में हल्की सी सरसराहट हुई। एलिना ने धीरे से पूछा, अगर मैं फिर भी मदद करूं? क्वीन ने उसकी आंखों में देखा, तो तुम अमर नहीं रहोगी, लेकिन शायद इंसान बन जाओ। उधर इंसानों की दुनिया में डैनियल हर रात वही स्नो क्रिस्टल अपने हाथ में लेकर सोता था। अस्पताल की खिड़की से वो अपनी माँ मारिया को देखता। डॉक्टर कहते,
उम्मीद कम है। लेकिन डेनियल हर रात फुसफुसाता, एलिना ने कहा था उम्मीद मत खोना। उस रात खिड़की के बाहर हल्की सी चमक हुई। एलिना आई थी, लेकिन इस बार वो अंदर नहीं आ सकी। उसने कांच पर अपनी हथेली रखी। डेनियल ने उसे महसूस किया। तुम आई हो, पर अंदर क्यों नहीं? एलिना की आवाज हवा जैसी थी। क्योंकि अब मुझे सिर्फ देखना है। डेनियल मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। तो तुम भी सबकी तरह चली जाओगी? एलिना चुप रही। उसने महसूस किया दूरी सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। फ्रॉस्ट हेवन में उसके पंख और फीके हो गए। पहली बार एलिना को डर लगा। अगला क्रिसमस आया। डेनियल की माँ अब भी बीमार थी। घर में पैसे नहीं थे, ठंड ज्यादा थी। एलिना ऊपर से देख रही थी। उसने अपने अंदर एक टूटती हुई आवाज सुनी, अगर आज भी मैं कुछ ना करूं तो ये दया नहीं, डर होगा। उसने हाथ बढ़ाया। बर्फीले कण नीचे गिरे। डेनियल के घर के पास एक बूढ़ा आदमी रुका, मिस्टर जॉन। वो एक चैरिटी चलाता था। उसे न जाने क्यों डेनियल के घर का ख्याल आया। उसी रात मदद पहुंची, दवाइयाँ, गर्म कपड़े। एलिना मुस्कुराई, लेकिन ऊपर उसके पंखों का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया। क्वीन सेराफिना ने एलिना को बुलाया। ये आखिरी चेतावनी है, हर दया तुम्हें मौत के करीब ले जा रही है। एलिना ने शांत आवाज में कहा, अगर मेरी जिंदगी किसी और की जिंदगी थोड़ी आसान बना दे तो ये मौत नहीं, मतलब है। रानी की आंखों में आंसू चमक उठे। उसी रात फ्रॉस्ट हेवन की बर्फ फटने लगी। एक पुराना सच जाग रहा था। परियों के इतिहास में लिखा था, जो परी इंसानों से सबसे ज्यादा प्यार करेगी वही संतुलन तोड़ेगी और वही नया संतुलन बनाएगी। एलिना कांप उठी। तो क्या उसकी सजा अंत नहीं थी, शुरुआत थी? डेनियल की माँ अचानक बोल पड़ी, डेनियल तुम ठीक हो ना? डेनियल रो पड़ा। एलिना ने देखा, उम्मीद ने पहली बार सांस ली थी। लेकिन उसी पल एलिना जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर बर्फ में बदलने लगा और दूर फ्रॉस्ट हेवन में एक भविष्य टूटने और बनने दोनों के लिए तैयार था। क्या एलिना सच में इंसान बन जाएगी या हमेशा के लिए बर्फ? डेनियल की माँ क्या पूरी तरह ठीक होगी? परियों का संतुलन टूटेगा या बदलेगा? क्या क्वीन सेराफिना एलिना को बचा पाएंगी? अगला क्रिसमस उम्मीद लाएगा या अंतिम विदाई? उस रात एलिना की सांस बर्फ में अटक गई। फ्रॉस्ट हेवन की जमीन पर वो गिरी पड़ी थी, आधी परी आधी बर्फ। आसपास की परियां चुप थीं, कोई रो नहीं रही थी, क्योंकि परियां रोती नहीं, वो जम जाती है। क्वीन सेराफिना धीरे धीरे उसके पास आई। तुम्हारा समय तेजी से खत्म हो रहा है एलिना। एलिना ने आंखें खोली। उसकी आवाज अब हवा जैसी नहीं, बहुत हल्की थी। क्या डेनियल की माँ जिंदा रहेगी? रानी चुप रही और यही जवाब था। क्वीन सेराफिना एलिना को फ्रॉस्ट हेवन के सबसे पुराने हिस्से में ले गई, आइस आर्काइव। यहाँ परियों का इतिहास बर्फ में कैद था। रानी ने एक दीवार पर हाथ रखा, बर्फ हटी। उसमें एक परी की कहानी उभरी, एलिजाबेथ। वो भी तुम्हारी तरह थी, रानी बोली, इंसानों से प्यार करने वाली। उसने भी नियम तोड़े। एलिना ने देखा, एलिजाबेथ एक इंसानी बच्चे को बचाते हुए पूरी तरह बर्फ बन गई थी। लेकिन उसके बलिदान से इंसानों और परियों के बीच संतुलन बदला था। एलिना का दिल कांप गया। तो क्या मेरा अंत भी यही है? रानी ने धीमे से कहा, अगर तुम आखिरी ख्वाहिश पूरी करोगी तो हाँ। उधर अस्पताल में डेनियल अपनी माँ के बिस्तर के पास बैठा था। मशीनों की आवाज तेज होती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा, अब बस दुआ करो। डेनियल ने अपनी मुट्ठी खोली। स्नो क्रिस्टल अब चमक नहीं रहा था। एलिना क्या तुम भी मुझे छोड़ रही हो? उसकी आंखों से आंसू गिरा और उसी पल फ्रॉस्ट हेवन में एलिना ने वो आंसू महसूस किया। एलिना को अचानक समझ आया, आखिरी ख्वाहिश किसी एक इंसान को बचाने की नहीं थी, वो थी उम्मीद को जिंदा रखने की। उसने क्वीन सेराफिना की ओर देखा, अगर मैं अपनी सारी शक्ति एक ही पल में दे दूं तो क्या होगा? रानी की आंखें फैल गईं। तुम खुद मिट जाओगी पूरी तरह। एलिना मुस्कुराई, तो बर्फ रोएगी नहीं बल्कि याद बनेगी। क्रिसमस की रात फिर आई। इंसानों की दुनिया में घंटियां बज रही थीं, लेकिन डेनियल के कमरे में अंधेरा था। फ्रॉस्ट हेवन में आसमान फटने लगा। एलिना हवा में उठी। उसका शरीर टूटते सितारों जैसा चमक रहा था। उसने आखिरी बार इंसानों की दुनिया को देखा, डेनियल को, उसकी माँ को, हजारों उदास चेहरों को। अगर कोई एक परी सबके लिए टूट जाए तो शायद कई दिल जुड़ जाए। उसने अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। तेज रोशनी हुई इंसानों की दुनिया में। डेनियल की माँ अचानक ठीक हो गई। डेनियल चीख पड़ा, माँ! उधर फ्रॉस्ट हेवन में एलिना बर्फ के कणों में बिखर गई। कोई शरीर नहीं बचा, कोई पंख नहीं, सिर्फ ठंडी हवा। क्वीन सेराफिना घुटनों पर बैठ गई। एक और परी अमर हो गई, नाम मिटाकर। सुबह हुई। इंसानों की दुनिया में क्रिसमस की धूप थी। डेनियल खिड़की के पास खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वही स्नो क्रिस्टल था जो फिर से चमक रहा था। और फ्रॉस्ट हेवन में एक नई बर्फ जमी। उसमें कोई चेहरा नहीं था, कोई नाम नहीं, लेकिन हर परी जानती थी, एलिना यहाँ है। क्या एलिना सच में खत्म हो गई? क्या डेनियल को कभी सच पता चलेगा? परियों की दुनिया में संतुलन बदलेगा या टूटेगा? क्या क्वीन सेराफिना एलिना की कुर्बानी को छुपा पाएंगी? और यह कहानी उम्मीद पर खत्म होगी या खामोशी पर? कुछ कहानियां तालियों पर खत्म नहीं होती, कुछ कहानियां खामोशी में दफन हो जाती हैं। एलिना की कहानी भी ऐसी ही थी। फ्रॉस्ट हेवन में
अब कोई उसका नाम नहीं लेता था, क्योंकि परियों की दुनिया में एक नियम और था, जो परी खुद को मिटा देती है उसका नाम लेना भी दर्द बन जाता है, लेकिन बर्फ बर्फ सब याद रखती है। एलेना के बलिदान के बाद फ्रॉस्ट हेवन बदल गया था। पहले बर्फ सिर्फ ठंडी थी, अब वो नरम थी। हवा पहले चुभती थी, अब वो सहलाती थी। क्वीन सेराफिना अपने महल की खिड़की के पास अक्सर खड़ी रहती। उनकी आंखों में राज की सख्ती नहीं, एक माँ का पछतावा था। मैंने उसे रोका नहीं, और शायद यही सही था, क्योंकि संतुलन अब डर से नहीं, करुणा से चल रहा था। साल बीत गए। डैनियल की माँ पूरी तरह ठीक हो गई। उसने फिर से काम शुरू किया। डैनियल अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, लेकिन उसके पास अब भी वो स्नो क्रिस्टल था। वो बड़ा होकर डॉक्टर बन गया। हर क्रिसमस वो बच्चों के अस्पताल में स्वेच्छा से काम करता। किसी को नहीं पता था क्यों वो हर रोते बच्चे के पास कुछ ज्यादा देर रुकता है, लेकिन डैनियल जानता था। कभी कभी डैनियल को सपना आता, एक लड़की, सफेद रोशनी और ठंडी हवा में, कोई फुसफुसाहट, उम्मीद मत छोड़ना। वो उठकर खिड़की के बाहर देखता। बर्फ गिर रही होती। कौन हो तुम? वो आसमान से पूछता। जवाब कभी नहीं आता, लेकिन दिल को सुकून मिल जाता। एक क्रिसमस की रात फ्रॉस्ट हेवन में अजीब घटना हुई। आइस आर्काइव की दीवार पर नई आकृति उभरी। एक परी जिसके पंख नहीं थे, जिसका चेहरा नहीं था, लेकिन जिसके दिल की जगह एक चमकता हुआ बिंदु था। क्वीन सेराफिना कांप उठी। ये एलेना का निशान है। परियों के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था। कोई परी नाम और रूप खोकर भी संतुलन बन गई थी। इंसानों की दुनिया में भयानक सर्दी पड़ी। एक अस्पताल में बिजली चली गई। बच्चे कांपने लगे। डैनियल दौड़ता हुआ बाहर निकला। उसने आसमान की ओर देखा। अगर तुम सच में हो तो आज भी थोड़ी सी रोशनी दे दो। और तभी बर्फ गिरने लगी, लेकिन वो ठंडी नहीं थी, वो गर्माहट दे रही थी। अस्पताल में बिजली लौट आई। बच्चे शांत हो गए। डैनियल की आंखों से आंसू गिर पड़े। धन्यवाद, जो भी तुम हो। फ्रॉस्ट हेवन में वो चमकता बिंदु धीरे धीरे मुस्कान जैसा बन गया। एलेना कभी वापस परी नहीं बनी। उसकी आवाज कभी साफ नहीं हुई। उसका चेहरा कभी नहीं दिखा, लेकिन उसकी कमी किसी अंधेरे की तरह नहीं, रोशनी की तरह महसूस होती थी। क्वीन सेराफिना ने आखिरी बार कहा, कुछ आत्माएं वापस नहीं आती, क्योंकि वो हर जगह फैल जाती है। आज भी जब क्रिसमस की रात बर्फ गिरती है, कुछ लोग कहते हैं वो बस मौसम है, लेकिन जो टूटे हुए हैं, जो अकेले हैं, जो उम्मीद ढूंढ रहे हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई नरम हाथ उनके सिर पर रखा गया हो और कहीं दूर बर्फ फुसफुसाती है, मैं यहाँ हूँ। एलेना की कहानी किसी किताब में नहीं लिखी गई, किसी मूर्ति में नहीं ढली। वो लिखी गई हर उस दिल में जो बिना नाम के किसी और के लिए धड़कता है। सच्ची अच्छाई नाम, रूप या पहचान नहीं मांगती, क्योंकि जो खुद को मिटाकर दूसरों में उम्मीद छोड़ जाता है, वही सच में अमर होता है। कभी कभी सबसे बड़ी क्रिसमस गिफ्ट किसी का दर्द कम कर देना होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अपनी कहानियों में यूज करूं, तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए। शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक और हाइप जरूर करें। कहानी को अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल यूनिवर्स ऑफ स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी सुंदर कहानियां लाने के लिए मोटिवेट करती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक बिल्कुल नई, अनकही और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।